चलिए एक बार हम अभी मार्केट्स की तरफ भी रुक कर लेते हैं और देखते हैं कि 9:33 का टाइम हो चला है और इस वक्त बैंक निफ्टी और निफ्टी इस वक्त कहाँ कामकाज करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले हमारे साथ रचित सर जुड़ गए हैं। रचित सर, गुड मॉर्निंग। रचित सर, वेलकम टू जागरण बिजनेस। गुड मॉर्निंग आपको सभी दर्शकों को एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। चलिए सर, सबसे पहले तो बताइए मार्केट्स कैसा लग रहा है आपको आज। देखिए रिया जी, मैं आपको बताऊं बहुत प्रॉब्लम्स हैं और बहुत सारे इश्यूज हैं जो अभी अनरिजॉल्व्ड हैं। और कहीं ना कहीं मेरे को बस एक ही सिल्वर लाइनिंग लग रही है और दैट इज कि TGIF, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। ओके ओके। और प्रैक्टिकली इतना पेन पॉइंट हमने देख लिया इस पूरे वीक में। और हम्म। जिस तरीके से अब ये 23,800 लेवल्स के नीचे निफ्टी होवर कर रही है, ये थोड़ा सा एक कॉज ऑफ कंसर्न जरूर आपके लिए बनता हुआ दिखेगा। क्योंकि 23,809 लेवल्स के नीचे अगर निफ्टी क्लोजिंग करती है तो हम एक और डाउन साइड मूवमेंट देख सकते हैं जो कि 23,100 लेवल्स में सपोर्ट लेता है। बट नॉट टू फॉरगेट, मेरे को सिल्वर लाइनिंग एक ही लग रही है। आप देखें क्रूड जिस तरीके से $102 से कूल ऑफ करके बिलो जी। है, और उसके साथ साथ आप देखें यूएस की बॉन्ड यील्ड 4.7 पे आ गई जी है। एंड जी। दैट इज अ सीरियस पेन पॉइंट फॉर ट्रम्प। अच्छे हम्म। से उनको वीकेंड मिलेगा, आराम से टैको कर सकते हैं, वो टैको कर ले, क्रूड कूल ऑफ हो जाए तो मंडे से हम एक सस्टेन मूवमेंट देख पाएंगे। ओके। तो सर इसके बेसिस पे आज निफ्टी और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग कहाँ हो सकती है, किन लेवल्स पे हो सकती है? देखिए, वीक द एंटायर वीक इट हैज बीन बिकम इट हैज बीन वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट। और अभी भी मैं यही बात कहूंगा। अभी आप 9:35 पे मेरे से 3:30 बजे के लेवल ले रहे हैं इतने डाइसी मार्केट्स में। तो इट इज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट, बट हाँ मैं ये चीज जरूर कहूंगा, इफ आई गो राइट, मतलब आजकल तो ये भी बहुत ज्यादा बातें होने लग गई हैं कि एट टाइम्स वी कंप्लीटली गो रॉन्ग। इफ आई गो राइट, आई एक्सपेक्ट अ फ्लैट टू पॉजिटिव क्लोजिंग। और मेरे ओ। को लगता है 23,850 23,900 लेवल्स की हम क्लोजिंग देख सकते हैं। बैक हम्म। बाय द आइडिया, आईटी इंडेक्स में आप देखें एक रिकवरी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 29,000 का मूवमेंट आईटी इंडेक्स में देखने को मिल सकता है। और बैंक निफ्टी जब तक आपको 56,000 ऑड लेवल्स के ऊपर मेंटेन करती हुई दिखती है, वी एक्सपेक्ट 56,800 टू 57,000 लेवल्स। ओके ओके सर। चलिए स्टॉक की बात कर लेते हैं सर। दो स्टॉक मैं पिक करूंगी। पहला एक रिलायंस इंडस्ट्रीज है जिन्होंने अपना 52 वीक लो टच किया है, और दूसरा है नुवामा जिन्होंने अपना 52 वीक हाई टच किया है। ऐसे में ये दो स्टॉक हैं, एक 52 वीक लो है, एक 52 वीक हाई है। ऐसे में दोनों स्टॉक पर आपका क्या आउटलुक बनता है? रिया जी, वन इज रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड अनदर वन इज। नुवामा। देखिए, बहुत क्लियर केस बात है कि हम्म। रिलायंस इंडस्ट्रीज लोअर लेवल पे है और ये मुझे बहुत अट्रैक्टिवली पॉइज्ड लगता है। जिस ओके। तरीके से पूरी सिचुएशन बन रही है, इफ यू आर इन अ पोजीशन कि आप इसमें मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से अपना मनी डिप्लॉय करें, और मैं समझता हूं कि आप इस तरीके से स्टैगर्ड मैनर में बाइंग करने में इंटरेस्ट रखें कि कहीं ना कहीं अभी 1265 लेवल्स तक चल रहा है, 1180 तक भी आए तो आप अपना बाइंग और कर सकते हैं। तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि आप रिलायंस इंडस्ट्रीज पे फोकस करें। अगर हम मीडियम टर्म की बात करें और यहां से बाउंस बैक देखते हैं, तो सबसे पहले 1368, उसके बाद 1424, एंड गोइंग फॉरवर्ड बाय द टाइम वी रीच ईयर एंड, आई इवन एक्सपेक्ट 1600 प्लस लेवल्स ऑन रिलायंस इंडस्ट्रीज। बहुत अच्छा है। रिसेंट टाइम में जैसे कि हम बता भी रहे थे कि आपको ऑयल टू केमिकल बिजनेस में जो रेवेन्यू, जियो में जो आरपू, और रिटेल में जो एक अपटिक देखने को मिल रहा है, स्टॉक अच्छा लगता है। नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट आप देखें, इसमें भी एक मोमेंटम आ गया है। अगर आप ट्रेडिंग बेट की बात करेंगे तो मैं कहूंगा जस्ट वेट फॉर अ ब्रेकआउट। और वो ब्रेक आएगा जब ये बहुत अच्छी तरीके से 2060 लेवल के ऊपर क्लोजिंग कराएगा। जब तक वो नहीं होता है, मीडियम टू लॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स के लिए जरूर आप ले सकते हैं विद अ टारगेट ऑफ 2400। ओके। चलिए मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की बात कर लेते हैं। इनका भी Q1 रिजल्ट्स अनाउंस हुआ और उसके बाद पता चला कि ऑपरेशनल रेवेन्यू जो है यानी मुनाफा है वो जून तिमाही में 14% बढ़कर 609 करोड़ रुपए हो गया, और एक साल की समान तिमाही में ये 534 करोड़ रुपए था। बेहतर कारोबारी प्रदर्शन के चलते आज ये निवेशकों के रडार पर भी रह सकता है। ऐसे में मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज MOFSL, सर ये स्टॉक आपको कैसा नजर आ रहा है इस वक्त?
रिया जी देखिए, मेरे को ना एक डिफरेंस दिख रहा है पूरा का पूरा फाइनेंशियल सर्विसेज की अगर हम बात करेंगे। हम्म। आई माइट गो completely रॉन्ग एंड इफ आई गो राइट देन देर इज अ वेरी सडन शिफ्ट दैट वी विल सी। और ये जितने भी रिटेल ब्रोकिंग और नो फ्रिल ब्रोकिंग काउंटर्स जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वो हम्म। मुझे कहीं ना कहीं इस क्वार्टर के रिजल्ट्स देखने के बाद बहुत ज्यादा फैसिनेट नहीं कर रहे हैं। और मेरा क्लियर केस इंटरेस्ट जा रहा है उन ब्रोकिंग फर्म्स में जो फुल स्केल ब्रोकरेज सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। पीएमएस हो गया, वेल्थ मैनेजमेंट हो गया, समवॉट लाइक से मोतीलाल ओसवाल। तो ये हम्म। अट्रैक्टिव लग रहा है, नंबर्स भी अट्रैक्टिव है। गोइंग फॉरवर्ड इनकी अर्निंग्स मुझे ज्यादा सस्टेनेबल लगती है, क्योंकि जब हम्म। मार्केट्स वॉलेटाइल होते हैं, रिटर्न कम होते हैं, वी गेट टू सी एट्रेशन इन टर्म्स ऑफ रिटेल क्लाइंट। बट वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज लेने वाले जो क्लाइंट्स होते हैं वो कंसिस्टेंट ज्यादा होते हैं, तो इनके रेवेन्यू में उतना डैम्पनिंग नहीं देखने को मिलता। हम्म। फिलहाल ओसवाल की बात करें, बहुत कंफर्टेबली आपको आने वाले दिनों में 982 लेवल्स तक आता हुआ दिख सकता है, और 982 के ऊपर सस्टेन मूवमेंट करता है तो वापस से आपको 1090 लेवल्स तक भी आता हुआ दिख सकता है। ओके, चलिए कुछ सवालों को भी शामिल कर लेते हैं। पहला जो सवाल आया है वो है मोहम्मद सैम की तरफ से। वो आपसे जानना चाहते हैं वोग्लो श्री के बारे में। उन्होंने 43 शेयर्स ले रखे हैं। वो पूछना चाहते हैं कि रचित सर, विल देयर बी अ लॉस, शुड आई एग्जिट और होल्ड? रिया जी माफी चाहूंगा, शेयर का नाम क्या है? सर वोग्लो श्री, VOGLO VOGLO। श्री। ओके। आर वी टॉकिंग अबाउट वेदांता ऑयल एंड गैस? नो सर, लेट मी चेक। क्या प्राइस पे लिया हुआ है इन्होंने? एक सेकेंड। वेदांता ऑयल एंड गैस, यस सर। हाँ, वही मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि ये नाम तो मैंने कहा, वोगलो श्री तो पहली बार ही और सुना। इन्होंने श्री भी लिखा है, मैं भी कंफ्यूज हो गई। नहीं नहीं, दैट्स परफेक्टली फाइन। देखिए, मैं इनको यही चीज कहूंगा कि वेदांता पूरा का पूरा स्पेस, अगर आप हमको फॉलो करते हुए आए हैं, प्री हम्म। डीमर्ज एंटिटी जब 250 होती थी तब से हमने आपको बाइंग के लिए रिकमेंडेशन दी थी। और ये वेदांता का इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टू मीडियम टर्म, मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए होता है। इट इज नॉट अ ट्रेडिंग बैट। इसके लिए भी मैं ये कहूंगा कि आपने अगर ले रखा है, पोजीशन बनाए रखी। रीसेंट टाइम्स में जब डीमर्जर के बाद पूरे मार्केट में हो हल्ला हो रहा था, वी वर, दैट वाज द ओनली रीजन वी वर कीपिंग क्वाइट, क्योंकि जब तक आपको सेपरेट नंबर्स नहीं आते हुए दिखते तब तक आप फंडामेंटल वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते। जब तक आपको टेक्निकल परफॉर्मेंस नहीं दिखता तब तक आप वो भी एनालाइज नहीं कर सकते। इफ यू आर अ जी। मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, बने रहें विद अ व्यू, एन ओपन व्यू, कि आने वाले दिनों में अगर आपको ये 24 से 26 रुपए तक भी आता हुआ दिखे तो पोजीशन बनाए। स्टॉक में खराबी नहीं है, बट बहुत हम्म। यूफोरिया हो गया था एंड एवरी चैनल एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट वेदांता में ये कर लो वो कर लो। दैट वाज नॉट द टाइम। अगर उस टाइम के फंसे हुए हैं, अगर आप नहीं समय इसको देना चाह रहे हैं, तो मैं कहूं जब भी आपको 36 ऑड लेवल्स तक आता हुआ दिखे, यू कैन एग्जिट। आई डोंट सी एनी मैजिक हैपनिंग नियर टाइम, इन वेरी नियर टाइम। एंड सर, वेदांता डीमर्जर के बाद जितने भी अलग अलग लिस्टेड कंपनीज हैं उनमें से कोई एक आपको जो पसंद आता हो या जो आपको पोटेंशियल लगता हो आगे अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद नजर आती हो नहीं नहीं आपको? नहीं नहीं, मैं बहुत क्लियर हूं इस बात को लेके। डोंट फॉल फॉर दिस, फॉर अ वेरी सिंपल रीजन। रिया जी एक चीज समझने की चेष्टा करिए। जब हम जी। पहले वेदांता एज अ ग्रुप की बात करते थे, इट वाज इजी फॉर अस टू एनालाइज। जी। बोलते हैं ना, जब एक व्हेन यू आर टुगेदर इट इज इजी टू एनालाइज द स्ट्रेंथ बिकॉज यू हैव हिस्टोरिकल फिगर्स टॉकिंग अबाउट इट। अब हम डीमर्ज हो गए हैं, अब बहुत सारी ना आपकी चीजें खुल के सामने आएंगी। लाइक इफ यू टॉक अबाउट हिंदुस्तान यूनिलीवर एंड क्वालिटी वॉल्स, इफ जी। यू टॉक जी। अबाउट आईटीसी होटल्स, हम्म। सिमिलरली डीमर्ज हो गया। अब क्यों करना है? मतलब कोई डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिखा है, मत भागिए इसके पीछे। लेट जी। इट जस्ट सेटल, थोड़ा सा शांति से एनालाइज करेंगे ना, तो ये वेदांता ऑयल जैसी जो सिचुएशन है इससे फंसने से बचेंगे। ओके सर, ओके। अगला सवाल जो है वो अंकित की तरफ से आया है। वो लिखते हैं कि मैम प्लीज आस्क सर अबाउट BEPL स्टॉक। आई हैव बॉट 900 शेयर एट 118 रुपीज। ठीक है, 121 पे चल रहा है। अब हम भंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स की बात कर रहे हैं। जी। और ये ना एक बहुत बहुत वैरायटी वाली कंपनी, ये किचन वेयर में भी है, होम अप्लायंसेस में भी है, हेल्थ केयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि रेजन्स और उनसे जुड़े एलॉयज प्रोवाइड करते हैं। तो इनके कुछ कुछ सेक्टर्स आप देखें अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लाइक इफ यू टॉक अबाउट ऑटोमोबाइल्स,
इलेक्ट्रॉनिक, ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या ये ट्रेडिंग बेट है? क्योंकि अगर ये ट्रेडिंग बेट है तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि स्टॉप लॉस इस अपमूव के बाद जो आपने लिया है वो मुझे बहुत पास नहीं दिख रहा। वो निकल के आ रहा है 106। इफ इट इज अ ट्रेडिंग बेट, इफ इट इज नॉट अ ट्रेडिंग बेट, तो फिर आराम से होल्ड करिए टिल द टाइम इट इज मेंटेनिंग अबव 98 लेवल्स, मुझे कोई खराबी नहीं दिखती। जो बाउंस बैक मूव है, अगर आप इसमें जल्दी निकलना चाह रहे हैं तो कभी भी आपको 128 से 132 की रेंज में दिखे, आप एग्जिट कर सकते हैं। अगर आप इसमें मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, क्योंकि आप हम्म। देखिए जिस तरीके से रेवेन्यू इंप्रूव हो रहे हैं क्वार्टरली बेसिस पे, मैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म के साथ भी कंफर्टेबल हूं। बैक बाय द आइडिया कि पूरे साल में इसने सिर्फ 4% का ही रिटर्न दिया है, गोइंग फॉरवर्ड आपको और अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। इन दैट केस आराम से बने रहें, और हो सकता है आने वाले दिनों में आपको 158 से 64 के लेवल्स दिखे, बट ओनली इफ यू कैन गिव इट टाइम। ओके। एक सेक्टर पे बात करूंगी सर मैं, एफएमसीजी। एफएमसीजी जो है वो थोड़ा कम बैक करता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं स्टॉक स्पेसिफिक बात करूं तो यूनाइटेड स्पिरिट 3.18% अप है, नेस्ले इंडिया 1.08% अप है, टाटा कंज्यूमर्स 0.65% अप है, यूबीएल की बात करूं तो 0.49% अप है। तो लगातार हम चार पांच ऐसे स्टॉक्स हैं जो आज काफी अच्छा मोमेंटम दिखा रहे हैं। ऐसे में एफएमसीजी स्टॉक्स लेना बनता है क्या इस वक्त? देखिए रिया जी, आपने ना मुझे बहुत कंफ्यूज कर दिया है। आपने स्टॉक्स तो सारे कंजम्पशन के ही बोले हैं, बट उनको मैं एफएमसीजी कैटेगरी में कैसे प्लेस करूं? क्योंकि आपने ना मेरे को एक पॉइंट पे हिट कर दिया, विच इज माय वन ऑफ द फेवरेट सेक्टर्स विच आई यूजुअली टॉक अबाउट, इज लिकर स्पेस। आप ओके। देखिए, आई हैव अमेजिंग एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्पेस व्हेन वी टॉक अबाउट यूनाइटेड स्पिरिट्स। अभी आपने देखा भी होगा जिस तरीके से इनके नंबर्स आपको आते हुए दिखे थे। इसके जी। साथ साथ यूनाइटेड स्पिरिट्स की जब हम बात करें, नॉट टू फॉरगेट 15th ऑफ जुलाई से हमारा यूके इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन प्लेस आ चुका है। एंड इन हम्म। दैट केस द स्टार्टिंग प्राइस, इफ आई एम करेक्ट, फ्रॉम 70 स्लैशेस टू 40, एंड गोइंग फॉरवर्ड इट विल कम डाउन टू 10। इनकी ब्रांड्स लाइक जॉनी वॉकर, ब्लैक डॉग, ब्लैक एंड व्हाइट, वैट 69, एंटिकिटी, सिग्नेचर, एंड व्हेन यू गो डाउन, रॉयल चैलेंजर्स, कैप्टन मॉर्गन, इनमें आप देखेंगे विस्की बेस जो स्कॉच है वो बहुत ज्यादा काम में आता है। तो इनको वो प्राइसिंग का एक बेनिफिट बहुत बड़ा देखने को मिलने वाला है, बिकॉज उसके लिए आपको वो स्कॉच जो होती है वो चाहिए होती है, विच यूजुअली यू गेट फ्रॉम दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो वो बेनिफिट देखने को मिलेगा। आई एम वेरी बुलिश ऑन दिस पर्टिकुलर काउंटर। अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, और आप देखिए स्ट्रिक्ट रेंज में ये ट्रेड कर रहा है, 1490 का इसका 52 वीक हाई है, 1210 का लो है। आई हैव दिस थिंग इन माय हेड कि हो सकता है आपको ये 1680 और 1680 के बाद 2000 लेवल्स भी दिखा दे इन कमिंग 4 to 6 क्वार्टर्स। उसके बाद हम टाटा कंज्यूमर की बात करें, टाटा हम्म। कंज्यूमर इज इनटू फूड एंड लाइट नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस। इनकी भी ब्रांड्स बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है। एंड कोर पोर्टफोलियो अगर आप देखें, टी, कॉफी और ये सब है। कॉफी में आपने देखा होगा, अब यूएस मार्केट में रिसेंट टाइम्स में बहुत अच्छे हाई लेवल्स पे प्राइस पे ट्रेड होता हुआ आपको दिखा था। एंड स्टॉक ने एक साल में रिटर्न भी नहीं दिया है, मगर नंबर्स इंस्पायरिंग लग रहे हैं, एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दिस क्वार्टर्स नंबर। अगर मैं ऑपरेटिंग मार्जिन्स को 840 करोड़ के ऊपर आता हुआ देखता हूं, तो आई विल कंप्लीटली गो इन टू दिस स्टॉक। और सबसे पहला लेवल जो मैं देख पाऊंगा, दैट विल बी समवेयर इन बिटवीन 1204, एंड 1204 के बाद 1280 लेवल्स तक भी देख सकते हैं। अगर हमारी इस कमेंट्री के बाद बैक बाय गुड नंबर्स आप इसमें पोजीशन बनाने की सोचें, तो एक स्टॉप लॉस जरूर मैं आपको सुझाना चाहूंगा, जो कि होगा 1078। उसके नीचे मत देखिएगा। वैसे आई डोंट सी इट कमिंग टू दोज लेवल्स, बट अगर आता है और हम नहीं कम्युनिकेट कर पाते हैं तो देखिएगा मत, क्योंकि उसके नीचे आपको पेन पॉइंट बढ़ता हुआ दिख सकता है। इसके साथ साथ जब हम बात कर रहे हैं, हमने एफएमसीजी की आप बात कर रही हैं, एफएमसीजी बहुत लोअर लेवल से नेस्ले पे हमारा कवरेज रहा है, अभी भी हम्म। कवरेज इंटैक्ट है। आप देखें, ये फ्रंट रनर जरूर रहा है एफएमसीजी स्पेस का, बट ये भी बहुत ज्यादा बड़ा रिटर्न नहीं दिया है। नंबर्स के बाद जिस तरीके से पोजीशन कर रहा है, अभी और अपसाइड हम इसमें देख पा रहे हैं। और बहुत नियर टर्म में वी आर एक्सपेक्टिंग 1560 एंड 1640 लेवल्स। तो इसमें भी आप अपनी पोजीशन बना के रख सकते हैं। तो एफएमसीजी में सिलेक्टिव पॉकेट्स हैं जो अट्रैक्टिव लग रही है, क्योंकि आपको बहुत प्रोडक्ट स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि किस प्रोडक्ट को आप टारगेट कर रहे हैं, और चैनल चेक करके देखिए कि उस प्रोडक्ट की किस की रिक्वायरमेंट है। देन यू कैन पुट मनी इनटू दैट स्टॉक। ओके।
सर, इटर्नल के स्टॉक को भी देखिएगा। आज इटर्नल का स्टॉक जो है वो गिरा हुआ है, हालांकि अभी मैं देख पा रही हूँ कि 2.32% की गिरावट के साथ 280 के लेवल पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। अभी एक अनाउंसमेंट भी आई है फ्लिपकार्ट की तरफ से कि फ्लिपकार्ट जो है वो फूड डिलीवरी लॉन्च करने की तैयारी में है, और ये ग्रुप के सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ति की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया है। तो क्या इस अनाउंसमेंट की वजह से हम इटर्नल पर एक दबाव देख रहे हैं इस वक्त? देखिए रिया जी, ये बैंगलोर से स्टार्ट करेंगे अपना जो ये पूरा का पूरा वो है। वैसे पर्सनली इफ यू आस्क मी, इनकी फ्लिपकार्ट की डिलीवरीज ही इतनी ज्यादा हॉरिफाइंग होती हैं, हम्म। और कई कबार आप प्रोडक्ट प्लेस कर देते हैं और उसके बाद प्रोडक्ट अनअवेलेबल हो जाता है, फिर आपको पेमेंट रिफंड आता है। तो फ्लिपकार्ट इज नॉट दैट बिग ऑफ अ थ्रेट इफ यू आस्क मी पर्सनली, जितना मेरा एक्सपीरियंस है। मुझे फ्लिपकार्ट से एटर्नल को कोई टेंशन होती हुई नहीं दिख रही, क्योंकि अभी उनको ना फूड डिलीवरी में घुसने के पहले अपने आप को अमेजोन के कंपटीशन में लाके खड़ा कर लेना चाहिए था, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ डिलीवरीज। मतलब मेरा अभी रिसेंट टाइम्स का एक्सपीरियंस भी ऐसा रहा है कि डिलीवरी अटेम्प्ट हो रही है और चली गई है, तो आई डोंट सी राइट। इट। बट हाँ, मैं एक चीज जरूर बोलूंगा कि हाँ। आप एक एटर्नल में अगर इन्वेस्ट करते हैं, अभी रिसेंट टाइम्स क्या, इसी इसी वीक में आपने रिजल्ट्स भी देखे थे और ब्लिंकिट भी अब जी परफॉर्म जी। करने लगे, एवरीथिंग इज गुड। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट इस पर्टिकुलर स्टॉक में मुझे डराता है, इसलिए बिकॉज इट इज जस्ट एन एग्रीगेटर, इट इज जस्ट अ सर्विस प्रोवाइडर एंड इट फीड्स ऑन अदर कंपनीज। ये अपना खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं। और ऐसे स्पेस में ना डिस्टॉर्शन लाने के लिए कैश बर्निंग का आप एक सेटअप खड़ा कर देंगे। वो कैश बर्निंग अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज या अमेजोन करने के लिए आ जाए, जिनकी बहुत बार बातें आती हैं, देन दीज कंपनीज कैन नॉट इवन सर्वाइव। इसीलिए मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो पाता हूं कि मैं 2 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनी बना दूं, जो ना तो खाना बनाती है, ना खाना उगाती है, और ना उसके बाद का कुछ प्रोडक्ट करती है, सिर्फ एक डोर से दूसरे डोर डिलीवर करती है। और इस बिजनेस के लिए मैं 2 लाख करोड़ रुपए दे दूं, आई गेट स्केर्ड। इसीलिए आई यूजुअली स्टे अवे फ्रॉम काउंटर लाइक दिस। ओके सर। शुभांकर स्टाइल्स का सवाल है आपके लिए। जी एंटरटेनमेंट में 12,000 लॉस में हूँ, अभी होल्ड करे या फिर सेल कर ले सर? और एक और सवाल मैं इसमें ऐड करूंगी, वो है विवेक बराइया का। वो पूछते हैं मोल्ड टेक पैकेजिंग 141 शेयर प्राइस ले रखा है एट 704। तो प्लीज बताइए कि आने वाले दिनों में ये शेयर कहाँ तक जा सकता है। सो वी हैव टू स्टॉक्स, फर्स्ट इज जी एंटरटेनमेंट एंड द अदर वन इज मोल्ड टेक पैकेजिंग। देखिए शुभंकर जी का मैं जितना नाम समझ पा रहा हूँ, इनको मैंने और भी प्लेटफॉर्म्स पे देखा है। तो शुभंकर जी नमस्कार। और आपने भी मुझे और प्लेटफॉर्म्स पे सुना होगा जिसमें जी के लिए मैंने क्या बात कही थी। जी के लिए मैंने क्लियर क्लियर एक ये बात कही थी कि फीफा हो गया पूरा, अब इट इज हम्म। डन, डन एंड डस्टेड। बट आई स्टिल बिलीव कि जब क्वार्टरली नंबर्स रिपोर्ट होंगे, उसमें आपको फीफा का थोड़ा सा रेवेन्यू से एक अपटिक आता हुआ देखने को मिल सकता है। अदरवाइज क्या कंपनी में प्रॉब्लम है? हाँ। प्रमोटर में प्रॉब्लम है? हाँ। टेलीमीडिया प्रॉब्लम में आ चुकी है? हाँ। सो आई डोंट सी एनी रीजन फॉर अस टू स्टे इन्वेस्टेड। अब मैं आपको सबसे पहले एक स्टॉप लॉस सुझा देता हूं इसके लिए, जो कि आता है 98। आपने किसी भी प्राइस पॉइंट पे, या चलिए लेट मी हैव अ क्वेश्चन ऑफ ₹2 टू इन माय किटी, 96 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन को मेंटेन करिए। एक सप्लाई पॉइंट है 108, उसको क्रॉस करेगा तो 116। आई डोंट सी एनी मैजिक हैपनिंग। और ये जितनी भी आप बाकी या कहीं भी आप वो जो एक मोमेंटम ट्रेड सुन लेते हैं ना कि ये दे रहा है ब्रेकआउट और ऐसा, ये फंसने वाले काम ज्यादा हो जाते हैं। फंडामेंटल्स नहीं सपोर्ट करते, तो डोंट फॉलो इनटू सच काइंड ऑफ स्टॉक्स। अब मोलटेक पैकेजिंग लिमिटेड की हम बात कर लेते हैं। हम्म। दो इट्स स्मॉल साइज कंपनी। जिस तरीके का ये बिजनेसेस में है कि ये कंटेनर इंजेक्शन मोल्डेड कंटेनर ल्यूब्स, पेंट, फूड, सब बहुत सारी इंडस्ट्रीज में है, और 2300 करोड़ की कंपनी है। यही मेरे लिए थोड़ी सी एक चिंताजनक बात दिखती है। इसमें मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि सबसे पहले एक आपके लिए स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है, विच इज 674। 674 के नीचे अगर एक क्लोज करता है, कंप्लीटली गेट आउट ऑफ इट, मुड़ के मत देखिएगा। जब तक इन लेवल्स के ऊपर मेंटेन कर रहा है, 788 के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं बहुत नियर टर्म में। चाहे तो वहां प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इस टाइप की कंपनीज को मैं आपको मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की राय तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा। ओके। अगला सवाल जो है सर वो आया है गोविंद की तरफ से। गोविंद पूछना चाहते हैं कि प्लीज गिव योर सजेशंस ऑन आईटीसी एंड एसबीआई कार शेयर फॉर 2 मंथ्स। आईटीसी फॉर 2 मंथ्स?
आईटीसी एंड एसबीआई कार्ड, यस। नहीं नहीं, कुछ नहीं करना है आपको, आप आईटीसी छोड़ दीजिए। अगर आप 2 महीने का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, देर इज नो रीजन फॉर यू टू लुक इनटू आईटीसी। अगर आपके पास पोजीशन बनी हुई है और 2 महीने में आप एग्जिट ढूंढ रहे हैं, तो मैं आपको बोलूंगा कि ठीक है साहब, फिर इन दैट केस आई वुड सजेस्ट व्हाट यू शुड डू इज कि कहीं भी आपको ये 298 से 310 लेवल्स के बीच में एग्जिट करने का मौका मिले, यू शुड डू इट। मेरे को 2 महीने में तो आईटीसी कोई मिरेकल करता हुआ नहीं लग रहा है। इनफैक्ट जब आपको इस क्वार्टर के नंबर्स आते हुए दिखेंगे तो मुझे और ज्यादा पेन पॉइंट आता हुआ दिखता है, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में इन्होंने जो स्टॉकिंग करी है स्टॉकिस्ट ने लोअर प्राइसेस के कारण, और अब जिस तरीके से एक नी जर्क रिएक्शन सिगरेट प्राइसेस के कारण हम डिमांड में भी देखेंगे और स्टॉकिस्ट के स्टॉक डिप्लॉयमेंट के कारण भी देखेंगे, आई सी फर्दर पेन पॉइंट। और मुझे लगता है आईटीसी आने वाले दिनों में हो सकता है आपको 240 और लेवल्स तक देखने को मिल जाए। सो इन 2 मंथ्स टाइमलाइन इफ यू आर थिंकिंग, नहीं निकल जाइए। इसके साथ साथ कौन सा स्टॉक उन्होंने बोला था आईटीसी के अलावा? एसबीआई कार्ड। देखिए एसबीआई कार्ड अगेन इज अ गुड कंपनी, और अब देखें जिस तरीके से पूरी सिचुएशन बनाता हुआ दिखा है एसबीआई कार्ड पेमेंट, 2 महीने में इसमें भी कुछ बहुत ज्यादा नहीं होता। बहुत टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा है, और आप देखें कि चार्टिकल पैटर्न्स भी देखेंगे ना, कोई रिट्रेसमेंट का लेवल नहीं दिखा रहा। 50 डे मूविंग एवरेज जैसे तैसे इसने ब्रीच किया था ऑन दी अपसाइड, अब ये वापस लोअर साइड आ गया है, और सेलिंग प्रेशर हावी होता हुआ दिख रहा है। मैं आपको कहूंगा कहीं भी आपको 2 महीने का अगर आपका टाइम लाइन है, तो 648 से 668 की रेंज में देखिए एग्जिट कर लीजिएगा। डोंट एक्सपेक्ट एनी मैजिक नियर टाइम सून। ओके। चलिए 5 मिनट का वक्त रह गया सर, और दो सवाल इसमें फटाफट और ऐड ऑन करूंगी। एक है संगीता बख्शी का, वो आपसे जानना चाहती हैं, गुड मॉर्निंग सर, प्लीज सजेस्ट फॉर जीएम ब्रीवरीज। 95 शेयर्स ले रखे हैं उन्होंने एट 1217। सर एवरेज करूं, होल्ड करूं, और 1 साल की बाइंग के लिए मैं क्या करूं? तो पहला स्टॉक जीएम ब्रीवरीज का है। दूसरा रोहित जैन आपसे जानना चाहते हैं कि प्लीज सजेस्ट फ्रेश एंट्री लेवल्स इन एलएनटी। देखिए एलएनटी में अभी कोई न्यूज अपडेट भी आया था, आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू इट, इट जस्ट स्किप माय माइंड। एलएनटी में आपको प्रॉब्लम क्या देखने को मिल रही है कि अराउंड 35% ऑफ द रेवेन्यू कम्स इन फ्रॉम मिडिल ईस्ट। जी। यही सबसे बड़ा नेगेटिव है, और रिया जी मैं आपको तो मेरे को यही सबसे ज्यादा पॉजिटिव भी लग रहा है, क्योंकि ओके। ये जितनी भी सिचुएशन है ना, मतलब हमने जो 28 से लेकर मिड ऑफ जून तक ईरान अमेरिका वॉर देखा, और जी। अब जो हम ईरान अमेरिका वॉर देख रहे हैं ना, उसमें डिफरेंस आ गया है बहुत ज्यादा ना, एक चेंज आ गया है इन टर्म्स ऑफ सेंटिमेंट, क्योंकि नाउ प्रैक्टिकली वी आर मोर प्रिपेयर्ड, वी आर जी। मोर फोकस्ड कि अब क्या क्या किया जा सकता है। सऊदी भी अगस्त से हमको लोअर क्रॉस पे क्रूड दे देगा। यूके यूए इंडिया पाइपलाइन जो है वो भी आपको मोर एवर 1 1.5 महीने 2 महीने में बनती हुई दिखेगी। तो स्टेट ऑफ अफेयर्स में जो करना है उसके बाद करिए, वी आर नॉट कंसर्न। अब आ जाते हैं एलएनटी की बात पे। तो ये जो मिडिल ईस्ट की मैं आपको बात बता रहा था, हम्म। 35% रेवेन्यू आता है, इसलिए आपने करेक्शन देखा है, बट वंस दिस वॉर गेट्स ओवर, तब आप देखिएगा कि कितना मैसिव आपको आता हुआ दिखेगा इसमें पिकअप, क्योंकि 35% वहां डिस्ट्रक्शन, तो बहुत अच्छे ऑर्डर्स आपको आते हुए दिखेंगे। अगर आप बात करते हैं तो मैं आपको स्टैगर्ड मैनर में बाय करने के लिए बोलूंगा। 3750 लेवल्स पे चल रहा है, इसको 3470 तक आप खरीद सकते हैं। ये ओके। लेवल्स नोट कर लीजिएगा। आपका टाइम होराइजन ठीक है, मुझे कोई टेंशन की बात नहीं लगती। जितने भी और दर्शक ये देखना चाह रहे हैं कि इसमें अपसाइड मोमेंटम कब रजिस्टर होना चालू होगा, उनको मैं बताऊंगा 3920 लेवल्स के ऊपर ये मेंटेन करने लगे, विच इज द 200 मूविंग एवरेज, बैक्ड बाय सम गुड न्यूज और नंबर्स, आपको हाथ के हाथ 4500 तक के लेवल्स दिखा सकता है। और इस बार 4500 के लेवल्स को ये ब्रीच करेगा तो आपको बहुत कंफर्टेबली ये 4800 तक भी जाता हुआ दिख सकता है। अब जीएम ब्रूरीज की हम बात कर लेते हैं। देखिए जीएम ब्रूरीज के लिए अगेन, जो मैंने आपको इससे पहले लिकर स्टॉक के बारे में बताया था, जी। इसमें और उसमें फर्क ये है कि वो इंडियन मेड फॉरेन लिकर में अच्छा पार्टिसिपेशन रखते हैं, इनका वो चीज नहीं है, और दैट इज दी ओनली डेट्रीमेंटल फैक्टर। ये थोड़े से ना इंडियन मेड इंटेल लिकर्स में ज्यादा है, तो मार्जिन प्रेशर तो ये ऐसे ही देख रहे हैं। बट क्या ये स्टॉक खराब है? नहीं, ये पूरा स्पेस बहुत अमेजिंग है और बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगा। आपके लिए प्राइस पॉइंट डिफरेंस मुझे बहुत ज्यादा दिख नहीं रहा है। इफ यू आस्क मी पर्सनली, गिवन अ चांस, मैं आपकी जगह होता आई वुड हैव नॉट इवन एवरेज्ड। मुझे ये प्राइस डिफरेंस इतना पैनिक नहीं करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि स्टॉक भी आप देखें, इट इज मूविंग समवेयर इन बिटवीन द रेंज ऑफ 50 डे एंड 200 डे मूविंग एवरेजेस।
पहली बात, मैं आपको एवरेज करने के लिए नहीं बोलूंगा। दूसरी बात, अगर आपका एवरेज करने का मन कर ही रहा है तो मैं कहूंगा किसी भी मार्केट करेक्शन में आपको अराउंड 780 से 824 लेवल्स के बीच में दिखे तो एवरेज करिएगा। इसमें मोमेंटम कब आएगा? इसमें मोमेंटम आना चालू होगा जब ये 1060 लेवल्स के ऊपर मेंटेन करेगा, देन यू विल सी वेरी गुड मूवमेंट कमिंग इन विच माइट इवन टेक द स्टॉक टू 1250 प्लस लेवल्स। इसके साथ साथ मैं अपना डिस्क्लेमर, जी। जितने भी स्टॉक्स आपके चैनल पे हमने डिस्कस किए, इसमें मेरी पर्सनल पोजीशन है, मेरी फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए हैं वो कंपनीज, उनके प्रोमोटर ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी ऑफ द स्क्रिप्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। Certification of NISM, SEBI and membership of all the exchanges do not guarantee the performance of the intermediary. Past performance do not guarantee or promise any future returns. चलिए, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, हैव अ गुड डे। चलिए, जाने से पहले मार्केट की तरफ भी रुक कर लेते हैं और रचित सर ने हमें बताया कि जो निफ्टी के आज क्लोजिंग लेवल्स हो सकते हैं वो है 23,850 से लेकर 23,900 के बीच निफ्टी में हम आज क्लोजिंग देख सकते हैं। अगर मैं निफ्टी की इस वक्त बात करूं तो निफ्टी इस वक्त 23,651 के लेवल पर नजर आ रहा है 0.91% की गिरावट के साथ। और अगर मैं बैंक निफ्टी की तरफ रुक करूं तो बैंक निफ्टी इस वक्त हमें 0.85% की गिरावट के साथ 56,113 के लेवल पर नजर आ रहा है। हमने इस शो के जरिए आपको तमाम उन स्टॉक्स के बारे में बताए जिन पर आज बाजार का खास फोकस रहेगा। आपको उन एक्सपर्ट्स के जरिए उन स्टॉक्स पर आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए इस पर भी हमने बातचीत की है। और हम ऐसे ही लगातार इस शो के जरिए आप तक वो सारी डिटेल्स, स्टॉक मार्केट की कवरेज पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे साथ इस शो पर बने रहिएगा। ये शो जो है वो लगातार 9 से 10 बजे तक आपके लिए ही आता है, तो प्लीज़ इस शो को देखिएगा, अपने क्वेश्चंस पोस्ट कीजिएगा, क्योंकि हम इस शो के जरिए स्टॉक मार्केट के बारे में डिटेल में बातचीत करते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स पर कहाँ कमाई का मौका बनता है, इन सब पर हम बातचीत करते हैं। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जागरण बिजनेस एंड कीप वॉचिंग जागरण बिजनेस। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैव अ हैप्पी वीकेंड। थैंक यू सो मच।